डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के पोएट्री सेक्शन से पोयम 1 द रोड नॉट टेकन का जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 1, थिंकिंग अबाउट द पोयम। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यात्री ने अपने आप को कहाँ पाया और उसकी क्या समस्या थी, उसने किस समस्या का सामना किया। आंसर, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट। यात्री ने अपने आप को एक बिंदु पे, एक स्थान पे पाया। वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, जहाँ पे दो मार्ग आप अलग जाते हुए प्रतीत होती थी, अलग जाते हुए दिखाई पड़ती थी। हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। उसकी समस्या यह थी कि वह किस सड़क पर चले, किस सड़क से होकर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। नंबर 1, येलो वुड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम में एक जंगल। नंबर 2, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका मतलब है द रोड वाज ग्रासी, मतलब जो सड़क था वो घास से भरा हुआ था। बिकॉज इट वाज ए लेस ट्रैवल्ड रोड, क्योंकि इस रोड पर, इस सड़क पर कम यात्रा की जाती थी। इट वांटेड पीपल टू मूव ऑन इट, और ये जो स्थान था इस पे लोगों को चलना चाहिए था। नंबर 3, द पासिंग देयर। इसका मतलब इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, तो इस सड़क पर चलने के लिए संकेत करता है। नंबर 4, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब है इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर्स। इसका मतलब है कि जो पत्तियां थी वह यात्रियों के पैर के नीचे कुचली नहीं गई थी। नंबर 5, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। अगला क्वेश्चन, इफ़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। क्या वे, इज देयर एनी डिफरेंस, क्या कोई अंतर है बिटवीन द टू रोड्स, दो सड़कों के बीच, एज द पोएट डिस्क्राइब देम, लेखक कवि ने जिन मार्गों का वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए पहला, इन स्टैंजा 2 और 3, मतलब स्टैंजा 2 और 3 में क्या वो जो सड़क का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया उनमें कोई अंतर है। और नंबर 2, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में। देखिए इसका पहला उत्तर है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन द स्टैंजा 2 और 3। तब स्टैंजा 2 और 3 में जिन सड़क का यहाँ पे वर्णन किया गया है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और आंसर नंबर 2, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता के अंतिम 2 पंक्तियों में, द पोएम टेल्स, कवि कहता है, दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रैवल्ड, कि वे सड़क का जिसने का कवि ने चयन किया था उस पर कम लोगों ने यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक दैट लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि ने क्या सोचा है, उस कवि किस पोएम का क्या मतलब है। लुकिंग बैक, पीछे आना। डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, क्या कवि अपने उस चुनाव पर पछताता है या उसे स्वीकार कर लेता है। आंसर, द लास्ट 2 लाइन्स हैव द क्वाइटनेस ऑफ द पोएम, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। कवि अपने विचार का वर्णन करता है, दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज हर डिसीजन। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने निर्णय को बदलना बहुत कठिन होता है। द पोएट इंटेंस टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड बट दे कुड नॉट डू सो बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज। कवि कहता है कि जो पहला सड़क था उस पर वह जाना चाहता था,
बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज, क्योंकि जो जीवन है वह बार बार रास्तों को चुनने का अवसर नहीं देता। द डिसीजन टेकन में मार वंस फ्यूचर और लीड वन टू सक्सेस, और जो हम चुनाव करते हैं, जो निश्चय करते हैं, जो हम निर्णय करते हैं हमारे द्वारा, वह भविष्य में हम सफल होंगे, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे या असफल हो जाएंगे, ये दर्शाता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और इसी से सारी भिन्नता बनती है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग ए चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड, और वह कभी अब पछता रहा कि वह पहला जो मार्ग था उस पर उसे आगे बढ़ने का, उसे यात्रा करने का अवसर नहीं मिल सकता। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ यू एवर हैव टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर टू व्हाट रीजन। क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर हैव टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस, क्या आपने एक कठिन चुनाव किया है, और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक, या आप कभी भविष्य में कठिन चॉइस करने के बारे में सोच सकते हैं। हाउ विल यू मेक द चॉइस, आप कैसे निर्णय करेंगे, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। देखिए आंसर, सच सिचुएशंस ऑक्योर इन एवरीवन्स लाइफ, तब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव, और आज के संसार में मनुष्य के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन, लेकिन मनुष्य को हमें चाहिए कि हम प्रत्येक जो परिस्थिति है उसके अंदर और बाहर के बारे में सोच कर निर्णय लें। वी मस्ट रिमिनेट ओवर द डिसएडवांटेज आल्सो, और हमें जो परिस्थितियां हैं, जो अवसर हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। और आप स्वयं भी इसका उत्तर अपने मन से दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक, तो अपने निर्णय करने के बाद क्या आप हमेशा सोचते हैं अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, कि क्या हो सकता है, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या आप जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। आंसर, वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वर्तमान में रहे और भूतकाल में नहीं। द फिलॉसफी ऑफ इज द की टू अटेंटिंग सक्सेस, और जो जीवन का दर्शन है कि जो सफलता की कुंजी है उसे स्वीकार करें। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, और ये जो हमारा जीवन है ये गुलाब पर परोसी हुई बिस्तर के समान नहीं है। मतलब इट इज़ हर्डिल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली, और इसे बहादुरी से पार करना चाहिए। वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परिस्थितियों का सामना बहादुरी से करे, निराशा में नहीं। ऑन सम इंस्टेंस ऑन नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही सी मेक्स, और जो निर्णय हमने लिया है उसे हमें आत्मविश्वास के साथ उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये देखिए समाप्त होता है। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप हमें कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।